हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। जय हिंद, नमस्कार। आप लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन बंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल डबल ए एकेडमी। तो चलिए दोस्त, हम लोग पॉलिटी की कक्षा में कहाँ तक पहुंच चुके थे। तो हम लोग पॉलिटी की कक्षा में राज्यपाल की शक्ति पढ़ चुके थे और राज्यपाल की शक्ति को हमने कितनी कक्षा में पढ़ने का काम किया है। तो राज्यपाल की शक्ति को हमने 2 कक्षा में पढ़ा है। ठीक है, तो अब हम लोग आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं और आगे बढ़ने के साथ साथ किधर चलेंगे तो अनुच्छेद नंबर 162 तक हमने पढ़ा दिया है। अब हम लोग पढ़ेंगे 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 इसी तरह आगे बढ़ेंगे। परंतु आज जो हम लोग बात करने वाले हैं केवल 2 अनुच्छेद पर करेंगे। क्यों? क्योंकि 2 अनुच्छेद यह 63 और 64 जो है इसको जो अच्छी प्रकार से समझ लिया, वह समझो कि जिस प्रकार से अनुच्छेद नंबर 74 हम लोग संघ में समझे थे उसी प्रकार से 163 और 164 समझेंगे। कैसे? तो उसमें भी संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार और विस्तार करने के बाद राज्यपाल यहाँ पर है लेकिन वहां पर राष्ट्रपति था। और संघ में राष्ट्रपति था मेरे दोस्त, उस राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए क्या था, तो राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए हमारी कार्यपालिका थी। अब कार्यपालिका में क्या था, मंत्रिपरिषद था। तो मंत्रिपरिषद अनुच्छेद नंबर 74 वाला जो वहां समझे हैं उसी का फोटोकॉपी लाकर यहाँ चिपकाना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, फिर उसके बाद राज्यपाल यहाँ पर है लेकिन वहां पर क्या था, राष्ट्रपति। तो संघ में राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए, संघ में सोचिए राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए क्या हुआ करता था, मंत्री परिषद हुआ करती थी लेकिन संघ की मंत्री परिषद। और उस संघ की मंत्री परिषद का कौन मुखिया हुआ करता था या किसके नेतृत्व में वह मंत्री परिषद काम करती थी, तो पीएम के नेतृत्व में यानी प्राइम मिनिस्टर, हिंदी में बोले तो प्रधानमंत्री के नेतृत्व में। तो उसी प्रकार से यहां पर जो मुख्यमंत्री होगा इसके नेतृत्व में या यह मुखिया बनेगा और यह क्या करेगा, तो यहाँ की यानी राज्य के मंत्री परिषद की यह क्या करेगा, अगुवाई करेगा। ठीक है, जैसे 2 व्यक्ति का विवाह हुआ होता है तो उसमें लड़की और लड़का को मिलाने का काम कौन करता है, अगुआ, जिसे कहते हैं मीडिएटर। ठीक है, तो हम लोग आज जो चर्चा करने वाले हैं अनुच्छेद नंबर 63, 163, 164। तो देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे, आज मुख्य रूप से हम लोगों का टॉपिक क्या होने वाला है मेरे दोस्त, तो संघ की मंत्री परिषद जिस तरह से पढ़े उसी तरह से हम लोग पढ़ने वाले हैं राज्य की मंत्री परिषद। ठीक है, भाग नंबर 6 क्या है, राज्य। तो चलिए देखिए अनुच्छेद नंबर 163 पढ़ेंगे हम लोग। आइए देखते हैं, तो 163 में आपको क्या मिलने वाला है, बहुत कुछ नहीं मिलेगा दोस्त। चलिए जल्दी से देखते हैं। आइए दोस्त, इसमें हम लोग देखते हैं अनुच्छेद नंबर 163 और अनुच्छेद नंबर 164। तो आज मुख्य रूप से हम लोगों का जो टॉपिक होगा, मुख्य रूप से तो आज का मुख्य रूप से टॉपिक होगा राज्य की मंत्री परिषद। और राज्य के प्रधानमंत्री नहीं है, अब यहाँ प्रधानमंत्री नहीं रहेगा, यहाँ पर मुख्यमंत्री रहेगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं अनुच्छेद नंबर 164 और 63, अनुच्छेद 163। अनुच्छेद नंबर 163 में मिलेगा क्या मेरे भैया, तो इसमें कहा गया है, अनुच्छेद नंबर 163 में क्या कहा गया है तो उसको देखते हैं। अनुच्छेद नंबर 163 में कहा गया है, क्या कहा गया है तो उसको देख लेते हैं। बहुत ज्यादा बात नहीं है, खाली समझना। राज्यपाल को सहायता एवं सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, एक मंत्री
परिषद होगी, मंत्री परिषद होगी जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा कि मुख्यमंत्री, बताइए। जिसका मुखिया मुख्यमंत्री होगा, जिसका मुखिया मुख्यमंत्री होगा। ठीक है भैया, समझिए दोस्त, इसमें हम समझाना आपको क्या चाह रहे हैं, समझाना ये चाह रहे हैं कि यहाँ पर आपको पढ़ने के लिए मिलेगा क्या। यहाँ पर आपको पढ़ना है राज्यपाल को सहायता एवं सलाह देने के लिए एक क्या होगी, मंत्री परिषद होगी। क्या होगी, एक मंत्री परिषद होगी जिसका मुखिया कौन होगा, जिसका मुखिया मुख्यमंत्री होगा। जिसका मुखिया क्या होगा, मुख्यमंत्री होगा। तो इसका मतलब अनुच्छेद नंबर 163 में मुख्य रूप से क्या पढ़ना है, मंत्री परिषद पढ़ना है। क्या पढ़ना है, मंत्री परिषद पढ़ना है। लेकिन अब अगला बतिया, उसका नेतृत्व कौन करेगा, वह मंत्री परिषद किसके अगुवाई में या किसके नेतृत्व में कार्य करेगी, तो मुख्यमंत्री के नेतृत्व में। जिस प्रकार से इस समय वर्तमान में इंडियन क्रिकेट टीम महिला नहीं पुरुष का कैप्टन कौन है, तो रोहित शर्मा, जिनकी जर्सी का नंबर है 45 यानी 45 नंबर। तो रोहित शर्मा के नेतृत्व में भारतीय क्रिकेट टीम क्या कर रही है, खेल रही है। ठीक है, तो इस समय मीडिएटर का काम या अगुवाई करने का काम या कैप्टन का लिए या कप्तान का लीजिए, इस समय कौन है, तो वहां पर क्रिकेट टीम में कौन है, तो रोहित शर्मा है। उसी प्रकार से यहाँ पर इस मंत्री परिषद का कप्तान कौन होता है, तो इस मंत्री परिषद का कप्तान मुख्यमंत्री है। और यह कहाँ की मंत्री परिषद है, तो यह जो आपकी मंत्री परिषद है, यह मंत्री परिषद राज्य की मंत्री परिषद है, न कि आपके संघ की मंत्री परिषद। हो गया दोस्त। तो देखिए, अब हमने बताया कि इस मंत्री परिषद का कैप्टन कौन होगा, मुख्यमंत्री होगा। तो अब चलिए देख लेते हैं अनुच्छेद नंबर 164 यानी 164। अगला वाला देखिए, अनुच्छेद 164। अनुच्छेद नंबर 164 हो, इसमें क्या होगा, तो अनुच्छेद नंबर 164 में जो बातें कही गई हैं उसको देखते हैं। मुख्यमंत्री के सलाह पर मुख्यमंत्री के सलाह पर राज्यपाल अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। किसके सलाह पर कौन क्या करेगा, तो मुख्यमंत्री की सलाह पर। किसकी सलाह पर, मुख्यमंत्री की सलाह पर कौन, तो राज्यपाल क्या करेगा, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। सुनिए, हम बताना क्या चाहते हैं कि जो मंत्री परिषद का नेतृत्व करता है मुख्यमंत्री करता है। कौन करता है, मुख्यमंत्री। इसके सलाह पर, किसके सलाह पर, मुख्यमंत्री के सलाह पर कौन, राज्यपाल क्या करेगा, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। और यह मंत्री कहां बैठेंगे, तो इसी मंत्री परिषद में बैठेंगे। समझिए, यानी हम कहना यह चाह रहे हैं, या यह अनुच्छेद कहना यह चाह रहा है कि जो मंत्री परिषद होगी, 1 लोग 2 लोग 4 लोग 10 लोग से मिलकर नहीं बनेगी। ठीक है, जो मंत्री परिषद होगी 1 2 4 10 लोग से मिलकर नहीं बनेगी। यह मंत्री परिषद जो बनने वाली है, यह बहुत मंत्रियों के संयोग से या मिलने के बाद बनेगी। यह जो मंत्री परिषद है, बहुत मंत्रियों के मिलने के बाद या बहुत मंत्रियों का समूह होगा, तब जाकर एक मंत्री परिषद का होगी, तैयार होगी। ठीक है, तो चलिए मेरे दोस्त, हमको करना क्या है, हम पहले मुख्यमंत्री को देखेंगे। समझिए, जब मुख्यमंत्री को देख लेंगे तो अब सुनिए, यह मुख्यमंत्री देखेंगे, इसके सलाह पर किसकी नियुक्ति की जाएगी, अन्य मंत्री की। मुख्यमंत्री के बाद हम पढ़ेंगे मंत्री, मुख्यमंत्री के बाद पढ़ेंगे मंत्री, इस मंत्री के बाद तब पढ़ेंगे हम लोग मंत्री परिषद। छोटे से बड़े की ओर चलेंगे तब समझ में आ जाएगा। ठीक है, आगे देखिए,
मैं बताना यहाँ पर यह चाह रहा हूं कि देखिए भैया, मुख्यमंत्री की सलाह पर कौन राज्यपाल, तो राज्यपाल के पास वास्तविक शक्ति की औपचारिक शक्ति, बोलिए, राज्यपाल के पास वास्तविक शक्ति की औपचारिक शक्ति, कमेंट में तुरंत उत्तर आना चाहिए, धड़ाधड़ उत्तर आना चाहिए। तो मुख्यमंत्री राज्य का या राज्य की कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होता है, जबकि राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान होता है। सोचिए भैया, इनके विवेक की शक्ति नहीं है का कि हे बबुआ यानी मुख्यमंत्री के सलाह पर मुख्यमंत्री कही तब भाई भैया क्या करिए, अन्य लोगन का नियुक्ति करिए। जैसे मान ला हमारे लड़के हमारे घरे बियाह पर का, हमारे घरे बियाह पर गल हमारा, अब बियाह परले के बाद बाऊ कहना कि यही यही के घरे न्योता दिए, अगर दूसरे के घरे दे दे तो उठा उठा पटकब, तो भैया बाऊ के हाथ में वास्तविक शक्ति की औपचारिक, बाऊ के हाथ में वास्तविक शक्ति बा। अब बाऊ के हाथ में वास्तविक शक्ति, अब बाऊ के कहले पर, ठीक है, बाऊ के कहले पर यानी मुख्यमंत्री के कहले पर कौन आई, राज्यपाल। इका बचे हुआ छुरछुरिया पड़ाका मत इधर जाई उधर जाई न्योता देके आई, तो बाऊ हमके कहिया कि तोर बियाह तो ऐठबे आए कटवा दे बियाह। तो भैया होता क्या है, जो होता है तो हमारे बाऊ के कहने पर हम क्या करेंगे, अपने पिताजी के कहने पर हम अपने बाऊ के कहने पर क्या करब, जाके इनके घरे उनके घरे उनके घरे न्योता देख चलिए। तो भैया बाऊ का दिए सलाह दिए, तब बाऊ का हो गए वास्तविक प्रधान। हमारा भी हवा पड़ा था, हम क्या करेंगे औपचारिक प्रधान, हम हो गए राज्यपाल। और राज्यपाल क्या करेंगे, जो न्योतवा देंगे, अब जैया बियावा रहेगा चाहे तिलकवा रहेगा, वो दिन कुल घुरिया के आएंगे ना, उस दिन सभी लोग मेला जुटा के यहाँ सोन और कुल दिन मंत्री परिषद। तो चलिए मेरे दोस्त, हमने आपको बता दिया कि हमको पढ़ना क्या क्या है, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल पढ़ चुके हैं, अन्य मंत्री पढ़ेंगे, ठीक है। अरे सॉरी गलती बोल दी, प्रधानमंत्री नहीं पढ़ना है, मंत्री परिषद, मुख्यमंत्री पढ़ना है और अन्य मंत्री पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए मेरे दोस्त अंत तक बने रहिए। अब हम लोग आगे बढ़ने जा रहे हैं और किधर चलेंगे, तो आपको लेकर चलता हूं अपने मुख्यमंत्री की ओर। जल्दी से चलिए देख लीजिए, हो गया दोस्त। तो इसका स्क्रीनशॉट आप लोग जल्दी से लीजिए, मैं इसको मिटाऊं और फिर आप लोगों को मुख्यमंत्री पढ़ाऊं। जल्दी इसका
चीफ मिनिस्टर बना देंगे, मुख्यमंत्री बना देंगे। ठीक है, अब देखिए यदि बहुमत सिद्ध नहीं हो पाता तब क्या करता, तो हमने आप लोगों को पढ़ाया है राष्ट्रपति जिस प्रकार से विवेकाधिकार शक्ति का प्रयोग करता था उसी प्रकार से राज्य के संविधान में राज्यपाल किस शक्ति का प्रयोग करेगा, विवेकाधिकार शक्ति का। अब विवेकाधिकार शक्ति का प्रयोग करेगा और जो इसमें से अच्छी पार्टी दिखेगी, सपा दिखे, बीएसपी दिखे, बीजेपी दिखे, कांग्रेस दिखे, अदर दिखे, इसमें से जो अच्छी पार्टी दिखेगी उस पार्टी के एक अच्छे नेता को राज्यपाल बुलाएगा और कहेगा कि तुमको मैं मुख्यमंत्री बनाने जा रहा हूं और 30 दिन के अंदर तुमको क्या करना है, बहुमत सिद्ध करना है। कौन कहेगा, तो राज्यपाल कहेगा। ठीक है, तो चलिए इतना आशा करता हूं कि समझ में आया होगा। इसमें स्क्रीनशॉट लेने की कुछ बात नहीं है, स्क्रीनशॉट लीजिएगा अभी मत। अब स्क्रीनशॉट नहीं लेंगे, अब हम लोग क्या करते हैं, इसको मिटाते हैं। अब मिटाने के बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, तो मिटाने के बाद अब हम मुख्यमंत्री के बारे में और चर्चा करेंगे। चलिए देखिए, हो गया। तो अब मुख्यमंत्री के बारे में हम लोग क्या चर्चा करने वाले हैं, तो देखिए मुख्यमंत्री के बारे में जो अगली चर्चा होगी क्या होगी, मुख्यमंत्री तो बनेंगे कैसे बनेंगे, तो मुख्यमंत्री की क्या पढ़ लेते हैं, योग्यता पढ़ लेते हैं। मुख्यमंत्री की क्या पढ़ते हैं, योग्यता। हो गया। चलिए देखिए एक मुख्यमंत्री की योग्यता क्या होनी चाहिए। पहला बात, वह भारत का नागरिक हो, वह भारत का नागरिक हो। दूसरा बात, वह पागल या दिवालिया न हो। ठीक है, वह भारत का नागरिक हो, पागल या दिवालिया न हो। अगली बात, समझिए यदि पागल या दिवालिया रहेगा मुख्यमंत्री तो वह अच्छा मुख्यमंत्री बनेगा क्या, तो हमने पागल या दिवालिया शब्द की बहुत बार चर्चा कर दी है। तो हमने पढ़ा है क्या, योग्यता। क्या पढ़ना है, योग्यता। पहला बात वह भारत का नागरिक हो, दूसरा बात क्या हो, वह पागल या दिवालिया न हो, तीसरा साल उसकी आयु कम से कम 25 साल हो या 25 वर्ष की आयु वह क्या कर चुका हो, पूर्ण कर चुका हो। वह विधानसभा या विधान परिषद का दोनों में से एक का सदस्य होना चाहिए। यदि नहीं है तब भी बन जाएगा, लेकिन 6 माह के अंदर उसे किसी न किसी विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य बनना होगा। ठीक है, तो इसकी योग्यता हो गई कि वह भारत का नागरिक हो, 25 वर्ष आयु पूर्ण कर चुका हो, पागल या दिवालिया न हो। अब बहुत हो जाएंगे, इसी तरह से कर लीजिएगा। और करने का मतलब क्या है, जो अच्छे पॉइंट है उसको हमने बता दिया। 25 वर्ष आयु पूर्ण कर चुका हो, पागल या दिवालिया ना हो, भारत का हो, नागरिक हो। चलिए अब इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं शपथ। ठीक है, तो मुख्यमंत्री को शपथ दिलाने का काम किसको, मुख्यमंत्री को। किसको मेरे दोस्त, मुख्यमंत्री को शपथ। मुख्यमंत्री का क्या होगा, शपथ। तो मुख्यमंत्री को शपथ दिलाने का काम कौन करता है, तो मुख्यमंत्री को शपथ कोई दिलाता है व्यक्ति, तो उसका नाम है राज्यपाल। मुख्यमंत्री को शपथ दिलाने का काम कौन करता है, राज्यपाल करता है। जिस प्रकार से प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाया था, तो सोचिए, प्रधानमंत्री को दिलाया था राष्ट्रपति, उसी प्रकार से मुख्यमंत्री को कौन दिलाएगा, मुख्यमंत्री को कौन दिलाएगा, राज्यपाल। तो चलिए इसका अब देख लेते हैं कार्यकाल। इसका कार्यकाल, किसी भी प्रधानमंत्री का कार्यकाल सामान्य रूप से 5 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का, सामान्यतः 5 वर्ष का होता है। सामान्यतः कितने वर्ष का होता है, 5 वर्ष का होता है। किसी भी मुख्यमंत्री का कार्यकाल सामान्यतः कितने वर्ष का होता है, 5 वर्ष। 5 वर्ष के पहले भी वह हटाया जा सकता है। कैसे हटाया जाएगा, विधानसभा को भंग कर दीजिए, एकदम आसानी सी बात है। विधानसभा को भंग करिए, क्या होगा, प्रधानमंत्री की जिस प्रकार से लोकसभा को भंग करने पर प्रधानमंत्री की सरकार गिर जाती थी, उसी प्रकार से आपको क्या करना है, तो उसी प्रकार से विधानसभा को भंग कर दीजिए और मुख्यमंत्री का हो जाएगा, निस्ते नाबूद हो जाएगा। ठीक है, निस्ते नाबूद का मतलब क्या हुआ कि एकदम
जितना ऊंचाई पर चढ़कर इठला रहा था, ऐठबे ना कहते हैं, गांव गिरा में नहीं कहते हैं, कहते हैं का ऐठबे तो ऐठल छोड़ा दे बब्बर, तो वही बात होता है। मुख्यमंत्री यदि बन गया और ऐठने लगा तो विधानसभा को करिए भंग और मुख्यमंत्री का हो जाएगा, आ जाएगा नीचे धड़ाम से। चलिए देख लेते हैं इसका हमने क्या देखा, शपथ देखा, कार्यकाल देखा, योग्यता देखा। ठीक है, मुख्यमंत्री की योग्यता देखा, शपथ देखा, कार्यकाल देखा। फिर इसके बाद हमको क्या देखना है, तो चलिए मेरे दोस्त, तो आज यहीं पर हम लोग इस कक्षा को समाप्त करते हैं और मिलेंगे अगली कक्षा में और अगले दिन। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, नमस्कार।